हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राकेश रसोई। आप सोचते हो वेट लॉस भी करना है, हेल्दी डाइट भी खाना है और बोरिंग फूड भी नहीं खाना हो, तो ये ज्वार की रेसिपीज आप जरूर ट्राई करिएगा। खाने में टेस्टी के साथ साथ बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस है। सबसे पहले बनाएंगे ज्वार के थेपले। इसे बनाने के लिए पहले मैं यहाँ पर पालक ले रही हूँ। पालक को मैंने साफ कर दिया है और इस तरह चॉप कर रही। चॉप करने के बाद 1 कप भर के ये पालक हो चुका है। इसके अलावा मैं इसके अंदर मोरिंगा पाउडर यूज कर रही हूँ। मोरिंगा पाउडर यानी ड्रमस्टिक के पत्तों का पाउडर। अगर आपके पास ड्रमस्टिक लीव्स हो डायरेक्ट आप वो ले सकते हो। मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं सब्स्टिट्यूट मोरिंगा पाउडर ले रही हूँ। अब 1 कप पानी को बॉईल करने रख देंगे। मेजरमेंट के हिसाब से आप देखिए 1 कप मैंने पानी ले लिया है और उसे गर्म करने रख देंगे। यानी बॉइलिंग वाटर चाहिए, तो पानी को अच्छे से गर्म करिएगा। गर्म करने के बाद इस पानी में डालेंगे मसाले। पहले मैं डाली हूँ 1 टीस्पून मोरिंगा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून हरी मिर्ची अदरक का पेस्ट, 1 कप पालक और 1 कप ज्वार का आटा डाल रही हूँ। और ज्वार का आटा यूज करोगी, पहले आप इतने से इंग्रेडिएंट्स से इसे फटाफट से मिक्स करिए। ध्यान रहे पानी एकदम गर्म होनी चाहिए। ये देखिए मिक्स हो चुका है, काफी ज्यादा सॉफ्ट है, तो मैं और ज्वार का आटा डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर आधा कप ज्वार का आटा और डाल दी है और इसे मिक्स करें। ये देखिए आटा हल्का सा स्टिफ होना चाहिए, उतना आप ज्वार का आटा इसके अंदर डालिए। अब ढक्कन लगा देंगे और इसे 10 मिनट रेस्ट दे देंगे। 10 मिनट बाद इस आटे को एक प्लेट पर ट्रांसफर कर देगी और इसे मल लेंगे। आटा अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, थोड़ा सा ज्वार का आटा एक्स्ट्रा आप ऊपर से डाल दीजिए और आटे को अच्छे से मसल लिएगा, क्योंकि हमने पालक और हरी मिर्ची दोनों डाला है, इससे आटा आपका सॉफ्ट हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्वार का आटा डालिएगा, तो इसे अच्छे से मसल लिएगा और चिकना कर दीजिए। लास्ट में थोड़ा सा तेल डालिए और ये देखिए इस तरह सॉफ्ट आटा तैयार कर दे। इस स्टेज पर आप फटाफट से काम करिए, वरना ठंडा होने पर आप इसकी आराम से रोटियां नहीं बना पाओगे। अब एक लोया तोड़ लेंगे, उसे पहले चिकना कर लीजिए, सूखे आटे से डस्ट कर लेंगे और जैसे आप रोटी पराठा बेलते हो ना, बस आराम से इसे बेल लीजिए। ये देखिए पतली, मोटी, बड़ी या छोटी, जैसे आप खाते हो घर में वैसे आप कर सकते हो। मेरी आप पतली और इस साइज की बनती है, इसके लिए मैं ऐसे बेल रही हूँ। बस इसी तरह अब बाकी सारे डो का एक एक लोया तोड़ते जाइए, चिकना करते जाइए और बेलते जाइए और इसे सेकते जाइए। अगर आटा काफी ज्यादा सॉफ्ट हो तो आप सूखा आटा डालिएगा और अच्छे से मसलिएगा, कम से कम 5 से 7 मिनट, तो ही आपकी थेपले सॉफ्ट बनेगी। तवे को मैंने गरम कर लिया है और ऑयल से ग्रीस कर दी है। बेली हुई रोटी इसके ऊपर डाल दे और दोनों तरफ अलट पलट कर धीमी आंच पर इसे होने दे, जब तक कि बबल्स ना आ जाए। नॉर्मल जो आप गेहूं की रोटी बनाते हो ना, उसे सेकने में ये वाली रोटी में समय ज्यादा लगेगा। मैं यहाँ पर इसे घी से सेक रही हूँ, आप तेल बटर जिससे सेकना चाहते हो उससे सेक सकते हो, लेकिन घी की सेकी हुई ज्वारी थेपला बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगेगी। तो इसे अच्छे से सेकिएगा जब तक कि गोल्डन ब्राउन स्पॉट्स ना आ जाए। अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हो या ओनली ग्लूटेन फ्री रेसिपीज ट्राई करते हो, तो ये वाली रेसिपी आप जरूर ट्राई करिएगा। इसे आप डेली ब्रेकफास्ट में ले सकते हो। इस तरह आप सारी रोटी को सेक लीजिए और इकट्ठा कर लीजिए। मैं इसे चाय के साथ एंजॉय कर रही हूँ, आप इसे अचार के साथ भी खा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और सुपर सॉफ्ट ये मसाला ज्वार रोटी बनी है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कौन सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ वो भी कमेंट ज़रूर करिएगा। दोस्तों, आज मैं आपके साथ ज्वार स्प्राउट्स की रायता की रेसिपी लाई हूँ, जो खाने में टेस्टी भी लगेगी और अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हो तो आप ये कंप्लीट मील जैसे भी खा सकते हो। इसके लिए हम यहाँ पर ज्वार लेके 1 कप इसे भिगो कर रख देंगे 12 से 24 घंटे के लिए। टाइम ज्यादा हो तो आप 24 घंटे के लिए रख सकते हो, वरना सिर्फ 12 घंटे भी इसे आप सोक करके रख सकते हो। 2 से 3 बार धो ले और एक डब्बे में बंद करके इसे रखे और 24 घंटे के लिए, तो इस तरह ज्वार के स्प्राउट्स हो जाएंगे। अब इस स्प्राउट्स को सॉफ्ट करने के लिए मैं सारे ज्वार स्प्राउट्स को कुकर में ट्रांसफर करूंगी, साथ ही थोड़ी सी मूंगफली डालूंगी, लगभग 15 से 20 मूंगफली, यानी 1/4 कप। थोड़ा सा पानी डालेंगे, मतलब जितना आपका ज्वार है उसे 2 से 3 गुना जितना पानी डाले। स्वाद अनुसार नमक डालेगी, 1 टीस्पून घी डालेगी और इसे धीमी आंच पर कुकर में प्रेशर कुक करेंगे, कम से कम 5 से 6 सीटी। या तो आपकी ज्वार इस तरह सॉफ्ट होनी चाहिए।
अगर आप हाई फ्लेम पर करोगे ज्वार इतनी सॉफ्ट नहीं होगी, तो स्लो फ्लेम पर इसे कुक करें ताकि ज्वार सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पर देखिए मूंगफली भी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसे निकाले के एक चन्नी पर रख दी। अब रायता बनाने के लिए दही लेंगे, तो फ्रेश दही ले और इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर दे। लगभग 1 कप दही मैंने ले ली है। अच्छे से विस्क कर दे ताकि ये स्मूथ हो जाए। अब बॉइल्ड स्प्राउटेड ज्वार मूंगफली इसमें डाल देंगे। इसके अलावा जो भी रॉ वेजिटेबल्स आप खाना पसंद करते हो वो डाल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर टोमेटो और काकड़ी डाल रही हूँ, लगभग आधा कप। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, बारीक कटी हुई कोतमीर, थोड़ी सी पुदीना डाल दे। साथ ही 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून काला नमक, आधा टीस्पून सादा नमक डालेंगे और इसे एक और बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये टेस्टी सा ज्वार रायता तैयार हो चुका है। इसे आप सिंपल पराठे के साथ भी खा सकते हो, कोई पुलाव के साथ भी खा सकते हो, या ऐसे ही आप ज्वार रायता एक कंप्लीट मील जैसे भी खा सकते हो। बस ये है कि ज्वार को आप अच्छे से कुक करिएगा ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और डाइजेस्ट होने में आसान हो। अगर आपके ज्वार कच्चा रहा तो खाने में कड़क लगेगी। तो ज्वार को जब प्रेशर कुक करते हो, सॉफ्ट हुए जब तक इसे प्रेशर कुक कर ले। रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा और मुझे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो करिएगा। हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे ढेर सारे लौकी और गाजर से मुठिया। खाने में जितनी टेस्टी लगेगी, बनाना उतना ही आसान है। एक साथ आप ढेर सारा बना सकते हो और इस मुठिया को आप टिफिन में भी दे सकते हो। साथ साथ अगर मुठिया बच जाए तो आप इसकी सब्जी भी बना सकते हो। तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए, साइड में बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी मैं रेसिपी वीडियोस पोस्ट करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस मुठिया को बनाने के लिए हम यहाँ पर लौकी और गाजर लेके, तो यहाँ पर एक छोटा सा लौकी यानी वजन में ये 500 ग्राम जितना लौकी है, साथ ही 250 ग्राम जितना गाजर है। गाजर आप कोई भी सीजनल वाले भी ले सकते हो। लौकी और गाजर दोनों को अच्छे से छील लेंगे। अगर आपके पास गाजर ना हो तो आप सिर्फ लौकी से भी इसे बना सकते हो या सिर्फ गाजर से भी इसे बना सकते हो। चलिए अब इसे खींच लेंगे। खींचने के लिए इस तरह मोटी वाली खींचनी ले और उसी से इसे खींच ले। तो ये लौकी और गाजर दोनों को मैंने खींच लिया है। खींचने के बाद इसे रख देंगे साइड में और मुठिया को स्टीम करने के लिए जिस भी चन्नी या थाली में इसे स्टीम करने वाले हो उसे ऑयल से ग्रीस कर दे। तो ये प्रिपरेशन तैयार हो चुका है। चलिए इसे भी रखते साइड में। अब एक बड़ा सा तरबाना ले ले और उसमें सारे लौकी और गाजर को डाल दे। गाजर ज़्यादा रसीले नहीं होंगे लेकिन लौकी में बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा, तो हमें इसकी आटा गूंदने के लिए कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए लौकी में बहुत ज़्यादा जूस है। बस इस लौकी और गाजर को एक बार अच्छे से मिक्स कर देखिए, उससे आपको अंदाजा आएगा कि आपको आटा कितना ऐड करना है। मतलब हमें इसमें आटा उतना ही ऐड करना है जितना कि इसमें एक बाइंडिंग आ जाए, यानी जितनी सब्जियां है उतना ही हमें आटा लेना होगा। तो यहाँ पर मैं ज्वार, बेसन और गेहूं का आटा ले रही हूँ। ये 2 कप ज्वार का दरदरा आटा है। तो जिस तरह लड्डू बनाने के लिए हम थोड़ा सा गेहूं का दरदरा आटा पिसवाते हैं, उसी तरह मैंने ज्वार का दरदरा आटा पिसवा दिया है। ज्वार का अगर चिकना आटा लोगे तो आप थोड़ा सा सूजी उसमें डाल दे। यानी अगर 2 कप ज्वार का आटा रहेगा तो आधा कप जितना सूजी डाल दे, तो खाने में ये चिकने नहीं लगेंगे। वरना जैसे आप मुठिया खाओगे ये मुंह में आपके स्टिक हो जाएगा। अब इसमें और बाइंडिंग लाने के लिए मैं थोड़ा सा बेसन यानी आधा कप जितना बेसन और 1 कप गेहूं का आटा यूज कर रही हूँ। आप जितना स्पाइसी खाते हो उसके हिसाब से हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट डालेंगे और कुछ मसाले डालेंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर, 1 से 2 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, 2 टेबलस्पून दही डालेंगे और दही के ऊपर चुटकी भर खाने वाला सोडा डालेंगे। ये ऑप्शनल है, इसे स्किप भी कर सकते हो, लेकिन एक बार डाल के जरूर बनाइएगा। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और 3 से 4 टेबलस्पून जितना तेल डालेंगे। बस इस सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। शुरुआत में अगर आपको ये ड्राई लगता हो तो आप इस मिक्सचर को 5-7 मिनट इसी तरह रेस्ट दे दें। हरी मिर्ची, नमक और लौकी के कारण इसमें मॉइस्चर और रिलीज हो जाएगा और इस आटे में बाइंडिंग आ जाएगा। मतलब एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल ऐड ना करें। आप हाथ से 3 से 4 मिनट इस तरह मसलते जाइए। जितना आप इसे मसलोगे तो लौकी, मिर्ची और नमक के कारण इसमें से पानी रिलीज हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से सेमी सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आटा आपका बहुत ज़्यादा सख्त हो तो लौकी खाने में अच्छे लगेंगे नहीं। तो आटा इस तरह सॉफ्ट रखिए। तो ये देखिए आटा गूंद के तैयार हो चुका है। गैस पर मैंने स्टीमर गर्म करने रख दिया है। आप थोड़ा थोड़ा आटा इस तरह लेते जाएंगे, या तो आप मुठिया का शेप दे दें या इस तरह लंबे रोल्स बना दें।
अब इसे ग्रीस की हुई चन्नी पर रख दे। बस इसी तरह सारे रोल्स बना के तैयार रखिए। तो इस तरह मैंने 9 रोल्स बना दिए हैं और इसे 2 चन्नी में अरेंज कर दी है। अब इसे स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए स्टीमर में पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इस चन्नी को स्टीमर में रख देंगे। ढक्कन लगाकर इसे 15 से 17 मिनट स्टीम करेंगे मीडियम फ्लेम पर। 15 मिनट बाद एक बार खोल के चेक करिए। ये जो मुठिया है हल्के से फूल भी जाएगी और ऊपर से ड्राई रहेगा। या तो आप कोई भी छुरी ले और इस तरह प्रिक करके चेक करें। एकदम साफ है, मतलब अंदर तक ये अच्छे से स्टीम हो चुका है। बस इसे निकालेंगे और रूम टेम्परेचर पर आधे से पौना घंटे के लिए ठंडा होने दें। ठंडा होने पर इसे आसानी से अनमोल्ड भी कर पाओगे और इसे कट भी कर पाओगे। तो ये देखिए, बस जितने मुठिया अभी बनाना हो उसे कट करें और बाकी मुठिया को आप कोई भी ट्रे में अरेंज करके फ्रिज में रख सकते हो। इस मुठिया की आप सब्जी भी बना सकते हो। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मुठिया जाएगी फ्रिज में और बाकी मुठिया को आप कट करके तैयार करें। इस मुठिया को हम तड़का लगाएंगे। तो सारे मुठिया को एक समान स्लाइसेस करके तैयार रखिए। चलिए अब लगाते हैं तड़का। उसके लिए मैंने यहाँ पर कास्ट आयरन की कढ़ाई ली है। कास्ट आयरन की कढ़ाई एक हेल्दी ऑप्शन के साथ साथ अगर आपको इस मुठिया को क्रिस्पी करना हो, कढ़ाई में आप स्लो कुकिंग करते हुए इस मुठिया को क्रिस्पी भी कर सकते हो। इस कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 4 से 5 टेबलस्पून तेल। तेल जैसे गर्म हो जाए इसमें राई जीरा डालेंगे, थोड़ी सी लंबी कटी हुई हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता डाल देगी और लगभग 1 से 2 टेबलस्पून जितना सफेद तिल डालेगी। साथ ही थोड़ा सा हींग डालेगी और सारे मुठिया को इसमें ट्रांसफर कर देगी। बस इस मुठिया को एक बार अच्छे से मिक्स करते जाइएगा। गैस का फ्लेम स्लो रखें और धीमी आंच पर इसे गोल्डन क्रिस्प होने दें। मतलब अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो धीमी आंच पर इसे और होने दें, वरना सिर्फ आपको लाइट सॉटेड तड़का चाहिए तो 1 से 2 मिनट इसे होने दें, ताकि जो हमने मिर्ची का तड़का दिया है वो इस मुठिया में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। हल्के से गोल्डन ब्राउन स्पॉट आ चुके हैं। बस मैं इतना सा ही इसे कुक कर रही हूँ। अगर आपको इसे ज़्यादा क्रिस्पी बनाना हो तो इसे और थोड़ी देर धीमी आंच पर होने दे। बस बीच बीच में इसे मिक्स करते रहे। तो कास्ट आयरन कढ़ाई यूज करने के ढेर सारे बेनिफिट्स हैं। चलिए अब गैस बंद कर देते हैं। अब डालते हैं इसके ऊपर ढेर सारा धनिया पत्ती और सूखे नारियल का बुरादा। अगर ताजा नारियल हो तो वो भी आप डाल सकते हो। तो चलिए फटाफट से गर्मा गर्म लौकी गाजर की मुठिया सर्व करें। इसे मैं सर्व कर रही हूँ कोथिमीर पुदीने वाली चटनी के साथ। आप इसे टोमेटो केचप या तो फिर बिना कोई चटनी सिर्फ चाय के साथ इसे एंजॉय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स फटाफट से रेसिपी ट्राई करिएगा। अच्छी लगी हो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज मैंने बनाया है चाइनीज फूड, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल, लेकिन इसे बनाने के लिए ना मैंने मैदा यूज किया है ना गेहूं का आटा। नूडल्स भी मैंने घर में ही बनाया है। चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। उसके पहले दोस्तों मेरी रेसिपीज ट्राई करने के बाद कमेंट करके मुझे रिव्यू ज़रूर शेयर करिएगा। कई लोगों ने मुझे शेयर किया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप रिवर्ट करके मुझे बताते हो कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। आप ऐसे ही कमेंट करते जाइएगा। अच्छी लगी हो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले एक तपीले में 1.5 कप पानी गर्म करने रख देंगे। जब तक पानी गर्म होगा एक ग्राइंडिंग जार लेगी और उसमें 1 टीस्पून फ्लैक्सीड्स यानी अलसी डालेगी और इसे ग्राइंड करेगी। ग्राइंड करने के बाद इस तरह फाइन पाउडर मिल जाएगा। ये फ्लैक्सीड पाउडर गर्म पानी में डालेगी और इस पानी को और उबलने देंगे कम से कम 6 से 7 मिनट। जैसे ही आप इसमें डालोगे ना और ये उबलते जाएगा और इसमें से इलास्टिसिटी क्रिएट होगा, क्योंकि आगे मैं जो आटा यूज करने वाली हूँ वो है ग्लूटेन फ्री, यानी मैं ज्वार का आटा यूज करते हुए ये नूडल्स बनाने वाली हूँ। तो अलसी का जो चिकट है उससे नूडल्स में एक बाइंडिंग आएगा। तो कम से कम 5-6 मिनट इस पानी को उबलने दे और गैस का फ्लेम स्लो करेंगे और इसमें पहले मैं 1 कप ज्वार का आटा डाल देती हूँ। ये ज्वार का आटा आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। इंग्लिश में इसे सोरगम फ्लोर बोलते हैं। आपकी लैंग्वेज में इसे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करेगा। तुरंत ही बेलन से इसे मिक्स करते जाइए। ये देखिए इस तरह। अगर ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगता हो तो थोड़ा सा ज्वार का आटा एक्स्ट्रा आप डाल सकते हो। ये देखिए मैंने मिक्स कर दी है। अब ढक्कन लगाकर इसे 10 मिनट के लिए मैं रेस्ट दे दूंगी। तब तक हम नूडल्स बनाने के लिए सांचे को
ग्रीस करेंगे। तो यहाँ पर हम चकली या मुरकुल बनाने के लिए जो सांचा यूज करते हैं ना, वो सांचा ले रही हूँ और इस तरह थोड़ी मीडियम साइज वाली जाली ली है। उसे आप ऑयल से ग्रीस कर दे और इस सांचे को भी अंदर से भी आप ऑयल से ग्रीस कर दे। और एक चन्नी ले ली और उसे भी ऑयल से ग्रीस करें, क्योंकि इसी चन्नी में डायरेक्ट मैं नूडल्स बनाने वाली हूँ और इसे स्टीमर में प्लेस करूँगी। तो स्टीमर को भी आप गर्म करने रख दें। आप आटे को एक थाली में ट्रांसफ़र कर देगी और इसे अच्छे से मस लेंगे। फिलहाल के लिए तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो साइड में आप थोड़ा सा ठंडा पानी रखिए और छिटकते जाइए और इसे अच्छे से मस लीजिए। अगर हाथ से नहीं जमता हो, आप कोई भी कटोरी ले लें और उससे इसे प्रेस करते जाइए। यहाँ पर आप काम स्पीड अप करिए, क्योंकि ठंडा होने पर आप इसे नहीं बना पाओगे। तो गरम गरम में ही आटे को आप अच्छे से मस लिएगा। अगर आटा बहुत ज़्यादा कड़क हो, थोड़ा सा आप ठंडा पानी स्प्रिंकल करिए और इसे सॉफ्ट करिए। ये देखिए, आटे को मैंने अच्छे से मसल लिया है और ये चिकना हो चुका है। थोड़ा सा तेल लगाए और इसे 1 या 2 मिनट और मसल ले। 1-2 मिनट इसे अच्छे से मसलने के बाद आटा हो चुका है चिकना। अब इसे भरेंगे हम चकली के सांचे में। तो जो मैंने 1 कप आटा लिया था ना, वो सारा एक साथ सांचे में आ चुका है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में नूडल्स बनाना चाहते हो तो 2 बार सांचे में डालिए और अलग-अलग स्टीम करिए। यानी जब आप स्टीम करते हो ना, तो एक पतला सा लेयर नूडल्स का बनाइए और उसे स्टीम करिए। आप यहाँ पर ग्रीस की हुई चन्नी लेके और इसके ऊपर इस तरह नूडल्स निकालते जाइए। तो ऊपर से आप देखिए सांचे को घुमाते जाइए और नीचे से नूडल्स का एक सिंगल लेयर करिए। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो 2 चन्नी में ये नूडल्स बनाइए। यानी एक के ऊपर एक नूडल्स को ज़्यादा अरेंज मत करिएगा। सारे आटे का आप देखिए इस तरह मैंने नूडल्स बना दी है। एक ही चन्नी में मेरा आ चुका है, क्योंकि मैंने सिर्फ 1 कप का आटा ली है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ब्रश करें और इसे 10 मिनट के लिए स्टीम कुक कर दीजिए मीडियम फ्लेम पर। 10 मिनट बाद गैस बंद कर दें और ये नूडल्स अच्छे से कुक हो चुका है। अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा, लेकिन ठंडा होने पर आसानी से इसे अलग कर पाओगे। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने दें। 10 मिनट बाद इसे डिटैंगल कर दीजिए इस तरह, क्योंकि हमने इसके अंदर फ्लैक्स ऐड किया था। बड़ी आसानी से इसे आप डिटैंगल कर पाओगे, लेकिन अगर हल्के हाथ से करोगे तो नूडल्स आपके लंबे रहेंगे। ये देखिए इस तरह। इसे मैं रख दूंगी आप साइड में। तब तक इसके लिए कुछ वेजेस चॉप कर लेंगे। एक चॉपर ले ले और उसमें 10 से 15 लहसुन की कली, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा और जितना स्पाइसी खाना पसंद करते हो उसके हिसाब से इसमें हरी मिर्ची डाल दे और इसे फाइनली क्रश करे या चॉप करे। ये तैयार है, इसे रखेंगे साइड में। इसके अलावा आपके पास जो वेजेस हो या आपको जो वेजेस पसंद हो वो आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पर प्याज, 3 कलर के कैप्सिकम्स को लॉन्ग चॉप करके तैयार रखिए। इसके अलावा मैं यहाँ पर गाजर भी ले रही हूँ। तो गाजर का मैं इस तरह जूलियन कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह आप ढेर सारे सब्जियों बच्चों को आराम से खिला सकते हो। इस सारे वेजेस के अलावा स्प्रिंग ऑनियंस को भी फाइनली चॉप करके रखें। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हो तो यहाँ पर लहसुन, स्प्रिंग ऑनियंस और ऑनियंस को स्किप कर सकते हो। बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स आप डाल सकते हो। वेजिस चॉप तैयार है, नूडल्स तैयार है। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। अगर आप कोई पार्टी के लिए बनाते हो या बच्चों के लिए बनाते हो, बच्चे स्कूल से आए उसके पहले आप ये इतना चॉप करके तैयार रख दे, या नूडल्स को भी बॉईल करके तैयार रखे। और इसे ना बनाने के लिए मैं बड़ा सा वॉक ले रही हूँ। आयरन का वॉक है। ये मैंने इंडस वैली कंपनी से परचेज की है। अगर आपको भी परचेज करना हो कमेंट करिए, लिंक शेयर कर दूंगी। राकेश रसोई कूपन कोड डालिए, एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। 2 टीस्पून तिल का तेल डालें और इस तेल को वॉक में अच्छे से स्प्रेड करें ताकि नूडल्स जले नहीं। अच्छे से धुआंधार गर्म होना चाहिए। उसके बाद ही हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन डालें और अच्छे से सौटे करिए। फ्लेम को हाई ही रखें और उसी में सौटे करिए। सौटे होने पर पहले प्याज डाल देंगे और उसे भी अच्छे से सौटे करेंगे कुछ 1 या 2 मिनट के लिए। तो जब भी आप चाइनीज़ बनाते हो ना, वॉक बढ़ा लीजिए। भले क्वांटिटी कम हो, बड़ी सी वॉक में आप बनाओगे ना तो मिक्स करना आसान हो जाएगा और थोड़ी सी मेशी नहीं बनेगी। अब एक एक करके सारे वेजेस डाल दूंगी। मैं यहाँ पर तीनों कलर के बेल पेपर्स डाल रही हूँ, रेड, येलो और ग्रीन। थोड़े से गाजर के जूलियंस भी डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। क्रंचीनेस के लिए बस इसे हम हल्का सा सॉटे करेंगे, ओवर कुक बिल्कुल नहीं करेंगे। फ्लेम हाई है। टीस्पून मैंने शेजवान सॉस डाल दिया है, और या तो आप रेड चिली सॉस डाल सकते हो। 1 टीस्पून टोमेटो केचप और 1 टीस्पून सोया सॉस डाल दी। तो यहाँ पर सॉसेस और चटनी से ना, जितना आप स्पाइसी खाना पसंद करते हो उसके हिसाब से कम ज़्यादा कर लिए। अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इसे हाई फ्लेम पर ही सौटे करिए। आप सारे ज्वार नूडल्स इसके अंदर डाल देंगे। अगर नूडल्स में आपने पहले से ही नमक डाला है तो यहाँ पर बहुत कम नमक डालिएगा, क्योंकि
सॉसेस और चटनीज में भी काफ़ी मात्रा में नमक होता है। इसे एक बार हाई फ्लेम पर ही मिक्स करते जाइए और कुक करिए। तो ये देखिए बढ़िया सा नूडल्स तैयार है। ऊपर से स्प्रिंग ऑनियंस और कैरेट के जूलियन से गार्निश करेगी और इसे गर्मा-गर्म में सर्व करिए। तो आपने कभी भी नूडल्स इस तरीके से ट्राई नहीं किया हो तो मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और हर बार आप घर में ही नूडल्स बना के इस तरह सभी को खिलाओगे। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है, ट्राई ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप ट्राइंग माय रेसिपीज एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक।